हेलो एवरीवन। सो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। बहुत सारी क्लासेस ऑफ ड्रग्स है, जैसे एंटासिड हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, ट्रैंकुलाइजर हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया। तो ये बहुत सारी अलग अलग क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। डायरेक्टली आपसे ड्रग्स पूछे जाते हैं कि कौन सा एंटासिड है, कौन सा मूड एलिवेटर है, कौन सा एंटीपायरेटिक है। सीधा आपसे ड्रग्स के सवाल आते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे ड्रग्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए। तो जितने भी एनसीईआरटी में मेंशन है, अलग अलग क्लासेस ऑफ ड्रग्स में जितने भी ड्रग्स आप मेंशन है, वो सारे हम आज वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है दैट इज एंटासिड। अब एंटासिड्स का काम क्या होता है? एंटा मतलब अपोजिट, एसिड मतलब जो एसिड्स के अपोजिट एक्ट करे। अब हमारी बॉडी में एसिड रिलीज कहाँ पे होता है? स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है, जो हिस्टामिन होते हैं वो रिसेप्टर पर जब बाइंड करते हैं तो वो वहां पे क्या रिलीज करते हैं? पेप्सिन और एक्सेल रिलीज करते हैं। अब जो पेप्सिन और एक्सेल है, जैसे जैसे एक्सेल का लेवल इंक्रीज होगा एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन जो ड्रग होते हैं जो उसके अपोजिट एक्ट करते हैं, दैट इज सिमेटिडीन। सबसे पहले जो ड्रग डिस्कवर हुआ था सिंथेटिक, दैट इज सिमेटिडीन। अब ये क्या करता है, उनके रिसेप्टर और हिस्टामिन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो बाइंड नहीं हो पाता और वहां पे पेप्सिन और एक्सेल की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। अब एसएल प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिटी क्योर हो जाती है। ठीक है, सेकेंडली जो ड्रग डिस्कवर हुआ था दैट इज रेनिटिडीन। तो ये दो ड्रग ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं? एंटी की तरह काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एंटी हिस्टामिन। अब एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं? जो हिस्टामिन के अपोजिट एक्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्टामिन काम क्या करता है? हिस्टामिन इज अ पोटेंट वेसोडायलेटर। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि जो हिस्टामिन होता है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन। जैसे कि हमें खांसी जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हिस्टामिन। ठीक है, अब सेम काम ये करता है, हिस्टामिन और रिसेप्टर के बीच में कौन इंटरफेयर करता है? ये ड्रग इंटरफेयर करता है, दैट इज ब्रोमोफेनारामीन। सेकंड इज टेराफेनेटिन। ये दो जो ड्रग्स होते हैं ये काम करते हैं एज एन एंटी हिस्टामिन। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे भी हम हिस्टामिन की बात करें, यहाँ पे भी हम हिस्टामिन की बात करें, तो क्या एंटी हिस्टामिन एंटासिड्स में इंटरफेयर करते हैं? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो एंटासिड्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स अलग होते हैं और जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स अलग होते हैं, तो ये आपस में इंटरफेयर कभी नहीं करते। ठीक है, तो आपको ये वाली दो ड्रग्स और ये दो ड्रग्स, चारों ड्रग्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी एंटासिड्स हैं और कौन सी एंटी हिस्टामिन्स हैं। क्या एंटी हिस्टामिन्स का काम होता है और क्या एंटासिड्स का काम होता है? तो ये एसिड्स को डिक्रीज करती हैं स्टमक में एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योरिंग ऑफ कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। क्लियर है? कैटेगरी है हमारी न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। अब न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट इज ट्रैंकुलाइजर एंड सेकंड इज एनाल्जेसिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैंकुलाइजर्स की। अब ट्रैंकुलाइजर्स का काम क्या होता है? दीज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल डिजीज, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन। तो जितने भी मेंटल रिलेटेड डिजीज होते हैं उन सबको कौन ट्रीट करता है? ट्रैंकुलाइजर्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, सेकेंडली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल। जो भी नींद लाने के लिए जो पिल्स ली जाती हैं, स्लीपिंग पिल्स ली जाती हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कौन होते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। क्लियर है? दो पॉइंट। थर्ड हम बात करते हैं इनहिबिट द एंजाइम। ये उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो क्या करता है? कैटालाइज करता है। किसको कैटालाइज करता है? डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, ये उस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जो कैटालाइज करता है डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। अब नॉरएड्रेनालिन क्या होता है? एक ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मूड चेंज करने के लिए सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मूड चेंज करने के लिए सिग्नल सेंड करता है। अब अगर ये नॉरएड्रेनालिन डिग्रेड हो जाएगा तो मूड चेंज होने के लिए सिग्नल सेंड नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से क्या होता है? डिप्रेशन होती है, हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो अगर ये एंजाइम ही इनहिबिट हो जाए जो इसको डिग्रेडेशन को कैटालाइज कर रहा है, तो क्या होगा? फिर मूड एलिवेटर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, मूड अच्छा हो जाएगा पेशेंट का। तो इस वजह से जो ड्रग्स लिए जाते हैं एज अ ट्रैंकुलाइजर्स, दीज आर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज क्लोरोडाइजिक पेरोक्साइड। डाइजिक ऑक्साइड क्या होता है? माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं जो सिर्फ टेंशन को रिलीव करने के लिए हम लेते हैं। ये माइल्ड होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, नॉर्मल हाइपरटेंशन को ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड इज मेप्रोबमेट एंड थर्ड इज इक्वानिल। ये काफी बार क्वेश्चन में आता है। इक्वानिल क्या होता है? कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। जो एक्सट्रीम लेवल की मेंटल डिजीज होती है ना, उनको क्योर करने के लिए हम इक्वानिल का यूज करते हैं। और ये जो पहले वाले दो हैं दैट इज क्लोरडाइजिपोक्साइड और मेप्रोबमेट, ये दोनों क्या होते हैं? सिंपल माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, सो देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स आर ऑल्सो देयर दैट आर डेरिवेटिव ऑफ बार्बिटैरिक एसिड। बार्बिटैरिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि बेलोनल हो गया,
अमाइटल हो गया, निम्ब्यूटल हो गया, ल्यूमिनल हो गया और सेकुनल हो गया। ये कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं बारबिटैरिक एसिड के, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, बारबिटेरेट्स कहते हैं। बारबिटेरेट्स क्या होते हैं, दीज आर हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक ड्रग्स का क्या मतलब होता है, जो स्लीप इंड्यूस कर देते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी कुछ एग्जांपल किसके हैं, ट्रैंकुलाइजर्स के ही हैं। सेकेंडली और जो सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रैंकुलाइजर्स, मेटावेलियम एंड सेरोटोनिन, ये भी हम एज अ ट्रैंकुलाइजर्स यूज कर सकते हैं। सो ये थे कुछ ड्रग्स जो कि हम एज अ ट्रैंकुलाइजर्स लेते हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रैंकुलाइजर से ही पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ड्रग्स बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के ही सेकंड टाइप है, दैट इज एनाल्जेसिक। इसका काम क्या होता है, पेन को अबॉलिश करना। जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स होता है या चाइल्ड बर्थ के बाद जो पेन होता है, तो उसको अबॉलिश करने के लिए क्या ली जाती है, एनाल्जेसिक्स ली। हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का पेन होता है तो उसको रिलीफ के लिए हम एनाल्जेसिक्स का यूज करते हैं। अब जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज के होते हैं, फर्स्ट इज नॉन नार्कोटिक्स एंड सेकंड इज नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एडिक्टिव नहीं होती, अगर आपको उसको कितना ही लो आपको उसकी आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं दीज आर एडिक्टिव। ये क्या होती है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, इनकी हमें आदत हो जाती है। ये क्या करती हैं, अनकॉन्शियसनेस, स्लीप को प्रोड्यूस करती हैं। इन ड्रग्स को लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो ये होती है नार्कोटिक ड्रग्स। अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। अगर इसके एग्जांपल में बात करें तो सबसे पहले होगी पैरासीटामोल, एस्पिरिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम फीवर में लेते हैं, तो यहाँ पे हम एनाल्जेसिक्स में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो जो एंटीपायरेटिक्स होती हैं, यानी कि जो फीवर भी ली जाती हैं, वो बहुत ही अच्छी एनाल्जेसिक्स भी होती हैं। ठीक है, तो पैरासीटामोल हो गई, एस्पिरिन हो गई। जो एस्पिरिन होती है इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे कि एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग क्लॉटिंग एक्शन होता है, यानी कि जिन भी पेशेंट्स को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो वो अगर वीक में एक बार एस्पिरिन की टैबलेट लेते हैं तो उनका जो ब्लड क्लॉटिंग है एक्शन है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक को। ठीक है, थर्ड हो गई प्रोफिन की टैबलेट्स जो हम पेन रिलीफ के लिए लेते हैं। ठीक है, नार्कोटिक की बात करें तो हो गई मॉर्फिन, इसके बहुत सारी डेरिवेटिव वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कोडीन हो गई, हेरोइन हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इनके नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, प्लस इनका फंक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्ट करती है उसे हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, अब जो एंटी माइक्रोबियल्स होती है वो फर्दर दो कैटेगरीज की होती है हमारे पास, एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं और जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होती है, फर्दर तो हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, जो हम जनरली पिल्स की फॉर्म में लेते हैं। दीज आर एंटीबायोटिक्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी पे काम करती हैं। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स में क्या है, सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी एंटीबायोटिक्स की, तो सबसे पहले एक डिजीज थी साइफिल्स। साइफिल्स को ट्रीट करने के लिए जो किस बैक्टीरिया से कोज होती है, दैट इज स्पाइरोचेट। स्पाइरोचेट से क्या कोज होती है, साइफिल्स। साइफिल्स के लिए एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज आइसोफिनामिन, जिसको सबार्सन भी कहते हैं। इस ड्रग को डिस्कवर किया गया था और इसके बाद ही क्या हुई, बाकी सारी ड्रग्स की डिस्कवरी होने लग गई थी। ठीक है, तो हमारे पास दो मेन तरह की होती है, बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। अब साइडल का मतलब होता है किलिंग, जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टैटिक का मतलब होता है जो इनहिबिट कर देता है। तो ये हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब इनमें हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सिन, ये सारी हमारी क्या होती है, साइडल ड्रग्स होती हैं। उसके बाद एराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोएम्फेनिकोल, दीज आर अवर बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो इनहिबिट करती हैं। क्लियर है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ये एंटीबायोटिक्स के अंदर ही हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है, ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट एक्ट करती हैं। तो इनके बहुत सारे, एक ही ड्रग के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो लिमिटेड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही एक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के सबसे ज्यादा एग्जांपल हमें मिलते हैं, दैट इज एम्फिसिलिन, एमोक्सिलिन, क्लोरोएम्फेनिकोल,
वेनेकोमाइसिन और फ्लेक्सिन। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के, ठीक है। तो ये तो था हमारा एंटीबायोटिक का पोर्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड कैटेगरीज थी किसमें? एंटी माइक्रोबियल में, दैट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस क्या होता है? एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, जैसे हम डिटॉल से हमारे बाउंड्स को साफ करते हैं, तो वो क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है। प्लस हम एक चीज देखते हैं कि हम जब भी पोछा लगाते हैं तो हम उसमें फिनाइल डालते हैं, फिनॉल डालते हैं, ठीक है, वो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट होता है। यानी कि जो लिविंग टिश्यू पे एक्ट करे दैट इज एंटीसेप्टिक, और जो इंस्ट्रूमेंट्स पे, फ्लोर्स को, टॉयलेट्स को क्लीनिंग करने के लिए, क्लीनिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के कुछ एग्जांपल है फ्यूरेसिन, सॉफ्रेमिसिन एंड डिटॉल। डिटॉल जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, ये सबके घरों में मिलता भी है। प्लस इससे क्वेश्चन भी आता है कि डिटॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे ये मिलके बनता है वो कौन से हैं? तो वो है हमारे पास क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनॉल। ये दो क्या है? इसके कंपोनेंट है जिनको मिला के हम क्या बनाते हैं? डिटॉल बनाते हैं। तो आपको ये दोनों नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? 2 to 3% एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। थर्ड इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को बहुत माइल्ड कंसंट्रेशन में किसमें यूज करते हैं? आइज के लिए। ये एक एंटीसेप्टिक है आइज के लिए, और ये बाकी सारे हमारे स्किन टिश्यू के लिए होते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होता है 0.2% फिनॉल हमने यूज कर लिया, क्लोरीन हमने यूज कर लिया, 0.2 to 0.4 ppm हम क्लोरीन का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, माइल्ड कंसंट्रेशन हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट, जो क्लीनिंग पर्पस ऑफ फ्लोर्स एंड इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक्स को पिल्स की तरह हम इनर पर्पस के लिए यूज करते हैं, और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को हम आउटर पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। अब इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज नॉर्थेंड्रॉन, सेकंड इज एथेनाइल एस्ट्राडायोल। इसे हम कहते हैं नोविस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं इनमें दो हार्मोन्स का मिक्सचर होता है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? विच सप्रेसेस द ओव्यूलेशन। इस तरह से ये एक्ट करती है एज अ बर्थ कंट्रोल पिल। तो ये दो नाम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ओके, थैंक यू फॉर